नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं नीट में। हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का एक हिस्सा होता है, जहां पर हम पढ़ते हैं ब्लड कॉप सेल्स के बारे में। यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट मुख्य रूप से आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट तीन प्रकार के आपके होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी तकझक के। और यहाँ पर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वो भी आपको मिलने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट, तो व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट का सीधा आंसर हो जाएगा कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, एंड दे आर कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिला करके क्या होता है, 45% जो भाग होता है वो ब्लड का यही सारे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी और समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। अब बात आता है नंबर 1 पर। अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर हम पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोसाइट्स को। किसको पढ़ने वाले हैं, एरिथ्रोसाइट्स को। तो एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है इसकी बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी करते हैं, आर द मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। यानी कि पूरे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई सेल पाई जाती है तो एरिथ्रोसाइट सेल होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है। ए हेल्दी एडल्ट मैन, यानी कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर एमएम, ठीक है, क्यूबिक ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी पर्सन जो होता है, उस हेल्दी पर्सन के अंदर जो ब्लड होती है, यानी कि आरबीसी जो होती है बेटा, वो आरबीसी कितनी होती है, आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं आगे की पॉइंट्स को, तो आगे की पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ते हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड, यानी कि आरबीसी बनता है इन रेड बोन मैरो, यानी कि आरबीसी जो होता है वो रेड बोन मैरो में बनता है। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी आरबीसी होती है, ठीक है, मैमल की जो आरबीसी होती है, तो मैमल की आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो कैमल, यानी कि ऊंट की बात करते हैं, लामा की बात करते हैं, तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अगर हम बात करते हैं एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में जैसे आपका फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सा आरबीसी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो आरबीसी क्या है, तो आरबीसी इज आल्सो नोन एज द एरिथ्रोसाइट विदाउट न्यूक्लियस बाई कॉन्केव, ठीक है, शेप स्ट्रक्चर दैट फॉर्म इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट पर्सन 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट इन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आपकी मैमल की आरबीसी होती है उसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बाई कॉन्केव शेप होता है। जैसे कॉन्केव लेंस देखते हैं ना, किनारे किनारे पर आपका मोटा होता है और बीच में पतला होता है, ठीक उसी तरीके से ये दोनों तरफ होते हैं। दोनों तरफ के किनारे किनारे पर क्या होते हैं, आपके मोटे होते हैं और बीच में क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, तो ये बाई कॉन्केव कहलाएगा। दे हैव रेड कलर्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी की, तो आरबीसी के पास क्या होता है, रेड कलर्ड पाया जाता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कार्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि जो आरबीसी होती है उसके पास आयरन को धारण करने वाली एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल, यानी कि अगर हम बात करते हैं नाम की और कलर की इस सेल की, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही पड़ी हुई है। ए हेल्दी इंडिविजुअल, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं, हैज़ 12 to 16 ग्राम मिली, ठीक है,
ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी डे 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन के 100 ml ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो 100 ml ब्लड में क्या होता है, 12 से 16 ग्राम मिली ब्लड क्या हीमोग्लोबिन क्या होती है वो पाई जाती है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल, यानी कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस, और रेस्पिरेटरी गैस की ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पान, यानी कि आरबीसी के पास क्या होती है, एक एवरेज लाइफ स्पान होती है जो कि 120 दिन की होती है, और 120 दिन के बाद ये कहा जाती है, तो 120 दिन के बाद ये प्लीहा नाम के एक स्थान, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्प्लीन में, तो स्प्लीन में अगर जाकर के ये क्या होती है 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अब स्प्लीन क्या होता है, तो स्प्लीन को हम कहते हैं गार्बेज ऑफ आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं, या हिंदी में कहते हो तो आत्मघाती झिल्ली के नाम से जानते हैं, या कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द आरबीसी। ठीक है, आगे बात करते हैं ल्यूकोसाइड की। अगर बात करते हैं तो ल्यूकोसाइड क्या होता है, ल्यूकोसाइड आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी। जो ल्यूकोसाइड होता है उसको हम वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, एज दे आर कलरलेस, यानी कि जो आपके डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, हीमोग्लोबिन लैक होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाई जाती है, किसी में 2 न्यूक्लियस पाई जाती है, किसी में 3 पाई जाती है, तो किसी में 5 न्यूक्लियस पाई जाती है। तो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कई टाइप्स की होती है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। एंड आर और रिलेटिवली लेसर इन नंबर, और क्या होते हैं जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो आरबीसी की अपेक्षा संख्या में कम होते हैं, विच एवरेज 6000 to 8000 mm पर क्यूब। ठीक है, ऑफ ब्लड में क्या होती है, जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है वो आरबीसी की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है। देखो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm पाई जाती है, लेकिन वहीं पर आरबीसी की बात करते हो तो आरबीसी क्या होती है 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन क्यूबिक mm पाई जाती है। आगे बात करते हैं ल्यूकोसाइड आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। जो ल्यूकोसाइड होती है इसकी जो जीवन काल होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि 1 से 1.5 सप्ताह की ये होती है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको 2 मेन कैटेगरीज होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट होता है और दूसरा ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ग्रैनुलोसाइट का मतलब ये होता है कि एक ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं तो उसको ग्रैनुलोसाइट कहते हैं, और एक ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते उसको हम क्या कहते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ग्रैनुलोसाइट और दूसरा क्या होता है, ए ग्रैनुलोसाइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रैनुलोसाइट भी कई टाइप के होते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट भी कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आर डिफाइंड टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट, यानी कि जो आपके इओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं, ये आपके 3 जो दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, ग्रैनुलोसाइट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका इओसिनोफिल है वहाँ पर न्यूक्लियस आपको ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉट 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 दिखाई दे रहा है, उसको ग्रैन्यूल कहते हैं। ठीक, यहाँ पर बेसोफिल्स की बात करते हो तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, ग्रैन्यूल्स है। न्यूक्लियोफिल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल्स होता है, इओसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, वो ग्रैनुलोसाइट टाइप प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है। वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट, जबकि अगर हम बात करते हैं जो आपके लिम्फोसाइट होते हैं और जो आपके मोनोसाइट होते हैं वो क्या होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं। इनके अंदर कोई भी ग्रैन्यूल, कोई भी कड़िया इस तरीके से नहीं पाई जाती है। जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर इस तरीके से पार्टिकल्स पाई जाएगी उसको हम ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर इन तरीके की पार्टिकल्स नहीं पाई जाएगी, केवल और केवल न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब वापस चलते हैं, अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबाउंडेंट सेल, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि 60 से
65% जो होती है WBC की वो न्यूट्रोफिल्स होती है ऑफ द टोटल WBC, एंड बेसोफिल्स आर द लिस्ट। जो बेसोफिल्स होती है वो सबसे कम नंबर में पाई जाती है, यानी कि 0.5 से लेकर के 1% पूरे WBC की क्या होती है, बेसोफिल्स होती है। तो यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट अबाउंडेंट सेल ऑफ WBC इज एंड लेस नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन WBC इज। ठीक है, WBC में कौन सा सेल सबसे कम होता है और कौन सा सेल सबसे ज़्यादा होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं आर द फैगोसाइटोसिस। ठीक है, एक सेकेंड आगे बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसिल्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, आपकी 8 से 7% जो होती है वो मोनोसाइट्स होती है, और आर द फैगोसाइटोटिक, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये खाने वाली होती है, किसी भी रोग उत्पन्न करने वाले फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गन को क्या करती है, ये इंजेस्ट कर देती है, खा जाती है या डिस्ट्रॉय करती हैं। फैगोसाइटोटिक सेल विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है एंटरिंग द बॉडी, जैसे ही वो बॉडी में प्रवेश करता है। वैसोफिल्स सिक्रीट करता है हिस्टेमाइन। जो वैसोफिल्स क्या करता है, वो आपके हिस्टेमाइन को सिक्रीट करता है, सीरोटोनिन को सिक्रीट करता है, हेपेरिन को सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा कि हिस्टेमाइन, सीरोटोनिन, हेपेरिन सिक्रेटेड बाय, ठीक है, तो किस सेल के द्वारा हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट होता है? तो इसका सीधा सा जो आंसर होता है वो होता है बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होती है वो आपकी सेरोटोनिन, हिस्टेमाइन और हिपेरिन नाम के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इयोसिनोफिल्स जो होती है वो 2 से 3% होती है एंटायर WBC की, और ये क्या करती है, रेसिस्ट करती है इन्फेक्शन एंड आर आल्सो, और इसे कहते हैं एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी वैसोफिल्स होती है वो एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएशन करती है। अब अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट जो कि होती है 20 से 25% एंटायर WBC की आर 2 मेजर टाइप। यानी कि जो लिम्फोसाइट होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये दोनों ही बहुत बदमाश सेल होते हैं। अब इनके कारनामे को अगर आप जानेंगे तो आप जान करके दंग रह जाएंगे। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों के सेल की, तो एसोसिएशन विद द एलर्जिक रिएक्शन, लिम्फोसाइट 20 to 25% आर द 2 मेजर टाइप। जो लिम्फोसाइट होती है वो 2 मेजर टाइप की होती है, जिसमें आता है टी एंड बी लिम्फोसाइट या टी एंड बी फॉर्म। बोथ टी एंड बी फॉर्म लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ये दोनों ही क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, जो आपका बी लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है, जो पैथोजेंस आते हैं उनको पहचानता है और पहचानने के बाद मारता है। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, भाई वो पहचानेगा नहीं, बी लिम्फोसाइट पहले से पहचान कर रखा होता है और टी लिम्फोसाइट आकर के से ले दनादन दे दनादन मार करके खत्म कर देता है। आगे बात करते हैं तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो जो पैथोजेन से लड़ते हैं तो इम्यून को रिस्पॉन्स करते हैं। अगेन आगे अगर हम बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है प्लेटलेट। और प्लेटलेट को अगर यहाँ पर देखते हैं तो प्लेटलेट आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट होता है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोट्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्लेटलेट होता है इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इसके जो प्रोड्यूस होते हैं इसको मेगा कैरियोट्स के नाम से जानते हैं। स्पेशल सेल इन बोन मैरो। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स भी क्या होता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी नंबर कितनी होती है या ये कितनी संख्या में पाई जाती है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, तो ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट है तो आप एक हेल्दी ह्यूमन है। इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है तो आप एक अनहेल्दी ह्यूमन के अंदर गिने जाएंगे। प्लेटलेट कैन रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ द विच इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्लेटलेट होता है वो हेल्प करता है आपके ब्लड क्लॉट होने में। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, ये आपका फिंगर हो गया और इस फिंगर पर क्या हो गया, कट लग गया, और इस फिंगर पर कट लगने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज़ हो रहा है आपके ब्लड। ठीक है, ब्लड आपके रिलीज़ हो रहे हैं। तो जो आपका जो प्लेटलेट होता है वो प्लेटलेट क्या करता है, यहाँ पर आकर के एक फाइबर बना लेगा, जिस वजह से जो आपकी RBC सेल होगी वो क्या होगी, इसमें ट्रैप्ड हो जाएगी, फंस जाएगी। जब RBC सेल फंस जाती है तो ब्लड का क्लॉट होना
तय है। रिडक्शन इन दियर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर प्लेटलेट की संख्या कम हुई तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होना तय है, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। और जब ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो आपकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है। आई होप जितनी भी बातें मैंने आज के इस क्लास में आपको समझाई है, ब्लड से रिलेटेड, फॉर्म्ड एलिमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी और सारी चीज़ें आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं आपको एक दो क्वेश्चन देना चाहता हूँ, उस क्वेश्चन को अगर आप नोट करें तो और उसका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की टाइप क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पॉन ऑफ आरबीसी, यानी कि एवरेज लाइफ स्पॉन ऑफ आरबीसी क्या है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो ये सारी क्वेश्चंस हैं। आई होप इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे पास बायोलॉजी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाती है, जिस वजह से हमें वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती है।